कारगिल विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत सेना के 32 सदस्यों का एक दल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय पहुंचा। इसके अंतर्गत विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय सेना के अतिरिक्त तोपखाना महानिदेशक मेजर जनरल अरविंद यादव ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस कार्यक्रम में कारगिल योद्धाओं और उनके परिजनों को सेना की तरफ से सम्मान स्वरूप 35,000 रुपए और शॉल प्रदान कर सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम में कारगिल युद्ध में अपनी भूमिका अदा करने वाले तमाम पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मेजर जनरल अरविंद यादव ने बताया कि विजय दिवस रजत जयंती महोत्सव के अंतर्गत रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी द्वारा मुख्य रूप से एक संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कारगिल युद्ध के योद्धाओं और शहीद हुए वीरों के परिजनों से संपर्क स्थापित करना है और उन्हें सम्मान देना है। देखिए, साल 2024 जो है वो कारगिल के 25वें रजत जयंती के महोत्सव के तौर पर इंडियन आर्मी मना रही है। और बेसिक मुद्दा ये है कि जिन लोगों ने कारगिल की लड़ाई में हिस्सा लिया था उनसे, वो लोग अब रिटायर हो चुके हैं, उनसे जो लोग शहीद हुए थे उनके परिवारों से एक मेल मिलाप किया जाए। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। तो हमने ये प्लान किया कि पैन इंडिया पूरे देश में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से एक मोटरसाइकिल अभियान चलाया जाए। हमने आइडेंटिफाई किया कि इन रास्तों में कहाँ पर कौन कौन लोग अभी सेटल्ड हैं। एक प्लान बनाई गई, उसके तहत हम सभी कारगिल हीरोज से, कारगिल वेटरन से, वीर माताओं से, वीर नारियों से मिले, उन सब का सम्मान किया। जितने भी जो सैनिकों के लिए, शहीद सैनिकों के लिए स्मारक बने थे, जो बाकी स्मारक थे, उन सब की मेंटेनेंस देखी, उन सब के पर जाकर उनका ध्यान किया। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है उसका संज्ञान लिया। बेसिकली ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि हम अपने शहीदों को भूले नहीं हैं, उनको याद रखा है, जो मोटिवेट करता है एक सोल्जर को और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। और हम सभी का फ़र्ज़ है अपने शहीदों को याद रखना। सो इट वाज अ कॉन्टैक्ट प्रोग्राम। ये 12 जून को हमने शुरू किया था धनुष कोटी से, साउथ से, और ये ख़त्म होगा कारगिल में जाकर, जहाँ कारगिल की लड़ाई लड़ी गई थी। जब ये लोग हरियाणा से गुजर रहे थे तो मेरी एक दिन कुलपति महोदय से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पर भी लेके आइए, बच्चों से मिलवाते हैं, थोड़ी अवेयरनेस करवाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल लेके आएंगे, आप परमिशन देंगे? तो उन्होंने हमें परमिशन दी। तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी में ये छोटा सा एक प्रोग्राम रखा और एनसीसी के स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट्स, टीचर के साथ उनका मेल मिलाप रखा। तो कुलपति महोदय ने बहुत मदद की इस बारे में हमारी, बहुत हम उनके आभारी हैं। और ऐसा ही बार बार लगातार होता रहे तो एक जो दूरी है आपस में एक सोल्जर की और सोसाइटी की, उसको हम तोड़ने में कामयाब रहे। तीन डायरेक्शन से 8 से काम शुरू किया था, तो 24 यहाँ पहुँचे, 8 और जुड़े, तो अब 32 हो गए। तो 16 जाएंगे जम्मू, श्रीनगर और कारगिल, और 16 जाएंगे मनाली और लेह के रास्ते से, दोनों रास्तों से जाएंगे। 32 हैं टोटल। तो कहीं ना कहीं जो कारगिल नहीं, वो हमें लगता है क्योंकि हम टीवी पे 15 अगस्त 26 जनवरी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारी जो रेजिमेंट है, जो यूनिट है, जिनके लड़के शहीद हुए हैं, वो परिवार उनसे 24 घंटे कांटेक्ट में रहते हैं और वो उनकी हमेशा मदद करते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है मदद करते हैं। फौज अपने परिवार को कभी नहीं भूलती, तो हम उनसे टच में हैं। ये एक तरीका निकाला कि रजत जयंती है तो चलो एक उत्सव के तौर पे मना जाए। अदरवाइज उन्हें किसी मंच की ज़रूरत नहीं है। देखिए, किसी सिपाही को, किसी फैमिली को मंच की ज़रूरत नहीं, सिर्फ समाज उनको इज्जत दे, मान दे, इतना ही काफ़ी है। आप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय यहीं का पढ़ा हुआ हूँ, इसीलिए मैंने कुलपति महोदय से रिक्वेस्ट की थी कि अगर यहाँ आ जाएंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, कम से कम हम भी अपना थोड़ा फर्ज अदा कर पाएंगे। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज कुमार नायक, मैं D5 मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन का चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर हूँ। ये मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन कारगिल विजय दिवस की रजत जयंती महोत्सव को मनाने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया, और ये एक प्रयास है जिसमें कि हमारी वीर नारियाँ, वीर माताएं, हमारे वॉर वेटरन और जो गैलेंट्री अवार्डी है, इन सबको फौजियों के साथ और एक बार मिलने के लिए और इनको एक साथ जोड़ने का इंडियन आर्मी का एक प्रयास है। इसमें 3
मोटरसाइकिल टीमें चली थी। दक्षिण में धनुषकोडी से जो तमिलनाडु में है, पूरब में बिंजान जो कि आसाम में है, और पश्चिम में द्वारका जो कि गुजरात में है। ये तीनों टीमें 12 जून को शुरू किया था और 26 जून को ये दिल्ली पहुंची थी। 26 जून को फ्लैग इन होने के बाद ये आज दिल्ली से चली है चंडीगढ़ के लिए और अम्बाला के लिए। जब दिल्ली में पहुंच गई ये 2 पार्टों में बट गई थी। एक टीम चंडीगढ़ से होता हुआ मनाली, लेह लद्दाख से होता हुआ, कारगिल से होता हुआ ये कारगिल वॉर मेमोरियल द्रास में पहुंची थी, और एक टीम दिल्ली से कुरुक्षेत्र, अम्बाला से अमृतसर, पठानकोट, जम्मू और श्रीनगर से होते हुए ये द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल में पहुंचेगा। ये दोनों दस्ते एक साथ 10 जुलाई को एक साथ कारगिल वॉर मेमोरियल में इस मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन की समाप्ति की गई। इस मोटरसाइकिल एक्सपीडिशन में हम लोग जो 32 राइडर है टोटल, ये हीरो की मैवरिक मोटरसाइकिल के ऊपर और 200 सीसी एक्सपल्स के ऊपर सवार है। इस एक्सपीडिशन में हमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम के द्वारा ईंधन का पूरा सपोर्ट मिला है पूरे रूट के लिए, और अपोलो हॉस्पिटल ने हमें पूरा सपोर्ट दिया है, जो मेडिकल कवर और एम्बुलेंस और उनका डॉक्टर क्रू भी इस दल के साथ पूरी तरीके से चल रहा है। ये दल आज के दिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में मौजूद है, जहाँ पे इन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और ये दल के साथ यहाँ के लोग और यूनिवर्सिटी के लोग जो भूतपूर्व सैनिकों को और वीर माताओं को, वीर नारियों को सम्मानित किया जा रहा है। दैनिक सवेरा के लिए कुरुक्षेत्र से विक्रम सिंह की रिपोर्ट।